बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिक अब्बास का एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिमिनल कोड्स के हवाले से है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स की कितनी काइंड्स हैं और ये कैसे काम कर रही हैं और इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका रेफरेंस है, जो इसके जो सेक्शन क्रिमिनल कोड्स को डील करते हैं या इसकी जुरिस्डिक्शन को डील करते हैं या इसकी पावर्स को डील करते हैं, तो वो है सेक्शन 6, 9, 30, 31, 32 एंड 33 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 CRPC 1898 के ये सेक्शन है जो क्रिमिनल कोड्स, उनकी पावर्स और उनकी जुरिस्डिक्शन को डील करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन क्रिमिनल क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स अंडर सेक्शन 6। जो सेक्शन 6 है उनके में इसकी जो क्लासेस हैं वो बयान की गई हैं। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। नंबर 1 हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को की डेफिनेशन सेक्शन 4J CRPC में है। हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर अ प्रोविंस। इनके हाई कोर्ट उसे कहते हैं कि जो एक हाईएस्ट रैंक के हिसाब से एक हाईएस्ट कोर्ट है, जो कि एपलेट कोर्ट है, जहाँ पर रिवीजन फाइल की जाती है या अपील फाइल की जाती है, उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। यानी कि अमूमन निचली कोर्ट्स के ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ जो अपील लाई होती है, जो कि एपलेट कोर्ट एक कहलाती है, उसमें रिवीजन फाइल की जाती है। विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन प्रोविंस इज़ कॉल्ड हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 4J CRPC। आगे इसकी जो सेकंड काइंड है वो कोर्ट ऑफ सेशंस अंडर सेक्शन 9। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज empowered to establish a court of session for each sessions division and can appoint a judge of such court. Provincial government may also appoint additional session judges and assistant session judges. अंडर सेक्शन 9 के मुताबिक जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सेशन जजेस को अपॉइंट करती है किसी भी डिवीज़न में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, और उसके साथ एडिशनल सेशन जजेस भी अपॉइंट करते हैं। दे आर वो कह लें कि वो एक सेशन जज के ज़ेर तहत काम कर रहे होते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की तकरीबन पावर्स सेम होती हैं। लाइक टू ट्रायल ऑफ केसेस, उनकी जुरिस्डिक्शन उनकी बिल्कुल सेम होती है। थोड़ी सी सेशन जज के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वो होती हैं। इस वजह से तो इसमें जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक तो सेशन कोर्ट और साथ में असिस्टेंट सेशन जजेस। और सेशन कोर्ट का जो काम जो है, जो वर्क है, वो डिवाइड करने के लिए साथ में एडिशनल सेशन जजेस बैठा दिए गए। तो इसमें जो नई टर्म आई है असिस्टेंट सेशन जज, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये असिस्टेंट सेशन जज कौन है। तो इस हवाले से हम जो असिस्टेंट सेशन जज कॉल्ड मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 CRPC अंडर प्रोविजन ऑफ 17 3 एंड 9 3 एंड 30 CRPC। जो सेक्शन 17 की क्लॉज 3 और सेक्शन 9 की क्लॉज 3 एंड सेक्शन 30 CRPC के मुताबिक असिस्टेंट सेशन जज सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट को कहते हैं। ठीक है, और ये अमूमन सिंध में, पंजाब में मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के तौर पर काम करते हैं और सिंध में असिस्टेंट सेशन जज के तौर पर काम करते हैं। आगे कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। Court of Magistrates means a judicial magistrate and includes a special judicial magistrate appointed under सेक्शन 12 एंड 14 CRPC। सेक्शन 12 और 14 के तहत जो जुडिशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं या कोई स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, उनको मजिस्ट्रेट कहते हैं। और आगे इनकी काइंड्स हैं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास, और उसके बाद आ जाते हैं स्पेशल मजिस्ट्रेट्स, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स। वो थोड़े से कैटेगरी से हट कर होता है ये, लेकिन अमूमन इन्हीं मजिस्ट्रेट को फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोई स्पेशल पावर्स दे के तो वो इनको किसी को एग्जेक्टिव बना देते हैं, किसी को स्पेशल मजिस्ट्रेट बना देते हैं। आगे जी हम इनकी जो है वो जुरिस्डिक्शन या इनकी पावर्स
पर बात करेंगे कि ये कौन कौन सी कोर्ट किस किस हद तक पनिशमेंट दे सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशंस जजेस में पास अंडर सेक्शन 31। सेक्शन 31 CRPC के मुताबिक जो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन है वो किस हद तक जो सज़ा है वो दे सकती है अक्यूज को। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। जो हाई कोर्ट के पास पावर है वो कोई भी सेंटेंस, कोई भी सज़ा मुलजिम को दे सकती है। आगे, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ बट सेंटेंस ऑफ डेथ शैल बी कन्फर्म्ड बाय हाई कोर्ट। जो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज वो भी किसी किस्म की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन उनमें जब उन्होंने किसी को डेथ सेंटेंस देनी है तो वो जो डेथ सेंटेंस है वो हाई कोर्ट से कन्फर्म होगी। ठीक है, वो एक रेफरेंस बन के हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट रेफरेंस की समात के बाद उस डेथ सेंटेंस को कन्फर्म कर देगी या निगेट कर देगी। आगे जो थर्ड काइंड थी असिस्टेंट सेशन जज, वो मेरे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। यानी कि जो असिस्टेंट सेशन जज सेक्शन 30 का जो मैजिस्ट्रेट है, असिस्टेंट सेशन जज है, वो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे सकता है जिसकी हद 7 साल तक है। ठीक है, आगे सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास अंडर सेक्शन 32 सेक्शन 32 CRPC के मुताबिक मजिस्ट्रेट किस किस हद तक सज़ा दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स इंक्लूडिंग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 45,000 रैश दमान एंड विपिंग। जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक सज़ा दे सकता है, उसमें कैद तन्हाई भी होती है और 45,000 से ज़्यादा वो जुर्माना नहीं कर सकता। उसमें दमान भी हो सकता है, रैश भी हो सकता है और कोड़े भी साथ में, वो कोड़ों को भी सज़ा दे सकता है। आगे, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इंक्लूडिंग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 15,000। जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो 1 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता और 1 साल सज़ा में सॉलिटरी कैद तन्हाई भी हो सकती है और जो 15,000 रुपया जुर्माना से ज़्यादा वो जुर्माना नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास में पास इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 3,000। जो मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास है वो 1 माह से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता और 3,000 से ज़्यादा फ़ाइन नहीं कर सकता किसी भी ऑफेंडर को। आगे, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 33। जो सेक्शन 33 है उसके मुताबिक मजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है कि वो अगर एक बंदे को फ़ाइन की इम्प्रिजनमेंट फ़ाइन का जुर्माना किया गया, अगर वो जुर्माना पे नहीं करता तो उसको कितनी सज़ा दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट कैन पास इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1/4 इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। तो वो अगर जुर्माना पे नहीं करता तो वो जो इम्प्रिजनमेंट होती है उसका 1/4 उसे इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। आगे, ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ अंडर सेक्शन 30। उन ऑफेंसेस, वो ऐसे ऑफेंसेस कि जो कि पनिशेबल नहीं है, जिनकी सज़ाए मौत नहीं है, अंडर सेक्शन 30 CRPC के मुताबिक। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनका ट्रायल कैसे होगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विद पावर टू ट्राई एज सच मजिस्ट्रेट ऑल ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ। यानी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो किसी भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इख्तियार दे सकती है कि वो ऐसे फेंसेस का ट्रायल करे जिनकी सज़ाए मौत नहीं, सज़ाए मौत के अलावा हर किस्म का ट्रायल करे। जुडिशल मजिस्ट्रेट विद पावर ऑफ सेक्शन 30। जो ये जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है वो इस सेक्शन 30 के मुताबिक वाज ऑथराइज्ड टू पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर। वो 7 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता। जो सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट होता है वो ट्रायल करने के बाद 7 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता। अगर वो 7 साल से ज़्यादा उसका ये माइंड है कि इसे 7 साल से ज़्यादा सज़ा होगी, दैन वो एक रेफरेंस बन के सेशन कोर्ट के पास जाएगा और सेशन कोर्ट उसको सज़ा देगी। ठीक है, तो जो असिस्टेंट सेशन जज है और सेक्शन 30 है ये बिल्कुल ये सेम ही है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब रहूँगा कि आपको क्रिमिनल कोर्ट्स की समझ आई, उनकी जस्टिक्शन की समझ आई और उनकी पावर्स सेंटेंस के हवाले से पावर्स की समझ आई कि वो किस हद तक सज़ाएँ दे सकती हैं। तो ये था क्रिमिनल कोर्ट्स और उसकी जस्टिक्शन, उसके पावर्स के हवाले से वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगली मेरे लिए दुआ करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।